सुपर ईगो है, ये एक अंदरूनी रहनुमा सोच है। ठीक है। एक्चुअली जो सेगमेंट फ्राइड ने जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, रहनुमा सोचों के हवाले से, ठीक है, ये उसी का पार्ट है। ठीक है। बेसिकली तीन है ना, एक इड है, एक ईगो है और एक सुपर ईगो है। ठीक है। इन तीनों को ना समझना बड़ा जरूरी है। और इसमें खास बात ये जरूरी है समझने वाली, ये तीनों मिलके कैसे काम करती है। तीनों ना टीम वर्क में काम करती है, एक टीम बनाती हैं। ठीक है। तीनों का एक किरदार है। बेसिकली इंसान का ब्रेन तो एक ही है, ब्रेन में कुछ पार्ट्स हैं, हर पार्ट का एक किरदार है, किरदार में फिर सब करेक्टर है। एक सर्टेन पार्ट में ये तीन सब करेक्टर है। ठीक है। यानी एक इड हो गया। ठीक है। मैं इसको बोर्ड पे समझा देता हूँ। एक इड हो गया जो मैंने कल एक्सप्लेन किया है, एक इड है, राइट। दूसरा है ईगो। ठीक है। तीसरा है सुपर ईगो। ठीक है। हमें सिर्फ ईगो को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगी कि इड क्या है और सुपर ईगो क्या है। ठीक है। तो मैंने फिर तीनों को इकट्ठा ही एक्सप्लेन करने का फैसला कर लिया, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा इन तीनों को इकट्ठा एक्सप्लेन करूं ताकि पता चले एग्जैक्टली कि ये टीम वर्क कैसे बनाते हैं। बेसिकली ना ये एक अंदरूनी रहनुमा सोचे हैं इंसान की। कुछ गाइडेंस बाय डिफॉल्ट है, कुछ उसने खुद करनी होती है। ठीक है। तो मैं थोड़ा पहले इड के बारे में तो बता चुका हूँ। ठीक है, कि ये लाशौरी ख्वाहिशात हैं। ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ लाशौरी ख्वाहिशात। ठीक है। अनकॉन्शियस डिजायर। ठीक है। या ये अनकॉन्शियस एक्टिविस्ट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बाय डिफॉल्ट होती हैं, और ये बचपन में हमारे पास आ जाती हैं। सिंस बाय बर्थ, सिंस डे वन, ये बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट होती हैं। ठीक है। फिर कुछ अरसे में मुआशरा भी इनको कुछ ना कुछ तरतीब देता है, लेकिन ये हमारे ब्रेन में जड़ जाती है, हमारी सोचों में जड़ जाती हैं। ठीक है। ये मैंने मेरी इड वाली वीडियो आप देख लें, तो उसमें आपको ना ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिकली एक अनकॉन्शियस एक्टिविस्ट भी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी ईगो। ठीक है। ईगो जो है ये बेसिकली आपकी रियलिटी है। ठीक है। हकीकत। ठीक है। यानी ईगो ही असल वो चीज है जो हकीकत और मोरालिटी को देखते हुए एक मीडिएटर का काम करती है। बेसिकली यही आपसे फैसले करवाती है। ठीक है। ईगो का फैसलों में बहुत ज्यादा किरदार है। ठीक है। और सुपर ईगो जो है, ठीक है, ये मोरालिटी से रिलेटेड है। आपके इखलाकियात, मॉरल ग्राउंड्स, आपकी वैल्यूज, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, ये सजेस्ट करती है। क्या गलत है क्या सही है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सुपर ईगो ने फैसला करना होता है। ठीक है। बेसिकली ये अंदरूनी सोचों के ही रहनुमा है। ये तीनों चीजें आपकी सोच की गाइडेंस है बेसिकली। ठीक है। ये बेसिकली सेगमेंट फ्राइड का नजरिया था। ठीक है। ये सारा कुछ ना बचपन में बन जाता है, लेकिन ईगो और सुपर ईगो, इड, ऑलमोस्ट सारा ही बचपन में बन जाता है। ईगो और सुपर ईगो भी बचपन में बनते हैं, बट वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। स्पेशली ईगो जो है, ईगो वक्त के साथ खासकर तब्दील होती रहती है, बट सुपर ईगो और इड जो है ये बचपन में बन जाते हैं। और फिर बचपन के बाद वालिदैन जो तरबियत करते हैं, स्कूल जो तरबियत करता है, माशरे के रूल्स जब इंसान सीखता है, तो फिर ये बनता है। ठीक है। तो मैं इड को, मैंने इड पे वीडियो में बना चुका हूँ। सुपर ईगो को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों मिलके किस तरह काम करते हैं और फिर असल काम किसका है। बेसिकली ये आपकी जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो आपकी इखलाकी कंपस है, कंपास। ठीक है। ये बेसिकली आपकी मॉरल ग्राउंड्स को सेट करता है, मॉरल वैल्यूज को सेट करता है, राइट। बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है, यही आपको सजेस्ट करेगा सुपर ईगो
यानी आपका जो सोच का रहनुमा है सुपर ईगो, ये बेसिकली सोच का रहनुमा, ये आपको बताएगा ये काम गलत है, ये सही है, ठीक है, ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है, ये सारा कुछ बताता है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ कि एग्जाम्पल, आपने एक पार्टी में जाना है, आपको किस जगह से एक पार्टी का इनविटेशन आया है, ठीक है, और आपके पास काम भी बहुत है, ठीक है। तो सुपर ईगो क्या करेगा, ठीक है, सुपर ईगो बताएगा आपको कि यार आपको पार्टी का इनविटेशन तो आया है, लेकिन आपके पास काम भी बहुत है, तो बेहतर है कि आप पार्टी कैंसिल करो और अपने काम में जुट जाओ, अपना काम मुकम्मल करो, काम ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यानी ये आपको इखलाकी ग्राउंड्स के बारे में बताएगा, आपके लिए क्या अहम है उसके बारे में बताएगा। यानी पार्टी में मत जाओ, आपका टाइम जाया होगा, आपका नुकसान होगा, आप पार्टी कैंसिल कर दो, ठीक है। ईगो जो है, ईगो क्या करेगी इधर ना, फिर ईगो बीच में आ जाएगी। ईगो क्या कहेगी, ईगो सारा कुछ ना हकीकत को देखेगी, वो कहेगा कि यार ये आपके दोस्तों की पार्टी, आपके दोस्त बड़े अच्छे हैं, बड़े वैल्यूएबल लॉयल फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बड़े प्यार से आपको इनविटेशन दिया है, तो आपको इसमें ना जाना चाहिए, ठीक है। यानी सुपर ईगो और ईगो की आपस में ना गपशप शुरू हो जाती है, सजेशन शुरू हो। सुपर ईगो कहती है यार वक्त जाया होगा, पार्टी में मत जाओ। ईगो कहती है कि यार नहीं, तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, लॉयल फ्रेंड्स हैं, तो आपको पार्टी मिस नहीं करनी चाहिए। फिर दोनों मिल के एक फैसला करेंगे, और वो फाइनल फैसला ईगो सजेस्ट करेगी। वो क्या कहेगी, यार ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए चले जाओ, ज्यादा नहीं, फटाफट जाओ, थोड़ी देर बैठो और बैठ के आ जाएंगे। पार्टी में जाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा और फिर आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, नहीं ज्यादा जाया होगा, ठीक है। यानी एक मीडिएटर का काम करती है, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, मीडिएटर का काम करती है, सालिस का काम करती है, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि ईगो ही वो इखलाकी रहनुमा सोच है, ईगो ही रहनुमा सोच है जो आपसे अक्सर फैसले करवा लेती है। लेकिन सम टाइम ईगो गलत फैसले भी करवाती है, ये बात ये याद रखिए। हर दफा ईगो अच्छे फैसले नहीं करवाती, उसकी रीजन ये है कि ईगो के ऊपर दबाव बहुत होता है, जज्बात का, मुआशरे का, और सो मैनी इश्यूज, नंबर ऑफ इश्यूज, आप अंडर प्रेशर होते हैं, ठीक है। तो ईगो अगर आपकी हाई होगी, ठीक है, तो आपसे गलत फैसला करवाएगी, और ईगो अगर आपकी लो होगी तो आप तब भी गलत फैसला करवाएगी। तो ईगो का भी एक सर्टेन लेवल होना चाहिए जिसपे वो आपको बेहतर फैसले सजेस्ट कर सके, ठीक है। इसमें ये बड़ी जरूरी बात है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक तो एग्जांपल ये होगी, दूसरी मैं आपको ना एक और एग्जांपल से समझाता हूं कि इड, ईगो और सुपर ईगो मिलके किस तरह काम करते हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, आपको किसी जगह से कोई डिनर इनविटेशन आ गया है, ठीक है। यूं ही डिनर इनविटेशन आया है, आपने इनविटेशन आपको मिला, आपने देखा, फौरन इड जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप खाने के शौकीन हैं, आप बाई बर्थ पेटू हैं, आप बाई बर्थ खाने, डिफरेंट खाना खाने पसंद करते हैं, तो आपका ना इड एक्टिवेट हो जाएगा, यानी आपकी लाशौरी ख्वाहिश जिसमें बहुत ज्यादा खाना आपको अच्छा लगता है वो एक्टिव हो जाएगी। वो कहेगी, इड कहेगी कि लाजमी जाना है इसमें, ठीक है, इसमें लाजमी जाना है, ठीक है। समय के बाद इड कहेगी आपने इस खाने की दावत में लाजमी जाना है, ठीक है। लेकिन साथ ही सुपर ईगो भी एक्टिवेट हो जाएगी, और सुपर ईगो कहेगी नहीं यार, तुम आजकल डाइटिंग पे हो, आपको नहीं जाना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा खाना, पार्टियों में अमूमन मुरगन खाने होते हैं, मुरगन मशरूबात होते हैं, आपको इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए, आप बीमार भी पड़ सकते हैं, आप ऑलरेडी डाइटिंग पे हैं, समझिए बात। अब फिर जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, दोनों अपनी सजेशन देते हैं, ठीक है, फिर ये दोनों ना फिर फैसला करवाने के लिए ईगो बीच में आ जाती है, ठीक है, जो फैसला हकीकत की बुनियाद पे होगा। यानी बेसिकली एक सालिस आ जाएगा बीच में
यानी इड एक चीज सजेस्ट कर रही है, सुपर ईगो एक चीज सजेस्ट कर रही है, इन दोनों से मसला हल नहीं हो रहा, फिर ईगो आपके बीच में आ जाएगी सालिस बन के। ईगो क्या कहेगी, देखो यार ये अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने पार्टी बड़ी अरसे बाद अरेंज की है, तो आपको इसमें जाना चाहिए। हाँ ये मैं मानता हूं कि आजकल आप डाइटिंग पे हैं, तो बेहतर है आप पार्टी में जरूर जाएं, लेकिन जरा कम खाइएगा, एहतियात से खाइएगा और जल्दी आ जाइएगा। एक तो आपके खाने की वजह से आपके जिस्म का नुकसान कम होगा, प्लस आपका टाइम भी जाया नहीं होगा। ठीक है, ये है असल चीज कि ईगो किस तरह सालिस का किरदार अदा करती है। और ये जो पहली मैंने मिसाल दी है, ठीक है, पार्टी वाली, वो थी ईगो और सुपर ईगो के बारे में। ये जो दूसरी मिसाल दी है, इसमें आपको एग्जैक्टली कंसेप्ट मिल जाएगा कि इड क्या चीज है और सुपर ईगो क्या चीज है, और फिर ईगो इसमें क्या किरदार अदा करती है। ठीक है, ये बड़ा ही जरूरी है। अच्छा, मैं आपको फर्दर एक चीज बता देता हूँ कि इंसान की जिंदगी में तजर्बात के बाद, बहुत कुछ सीखने के बाद, जो रोल मॉडल सेट होते हैं, जो मेंटोर सेट होते हैं, जो आइडियल सेट होते हैं, ठीक है, वो सुपर ईगो की वजह से होते हैं। ठीक है, सेटिंग योर मेंटोर्स, सेटिंग योर आइडियल्स। ठीक है, आपके आइडियल्स, आपके मेंटोर्स, आप क्या चाहते हैं, किस चीज को शिद्दत से पसंद करते हैं, यह आपकी सुपर ईगो तय करती है, क्योंकि ये सारा कुछ मोरालिटी की बुनियाद पे होते हैं। आपने जो वैल्यूज सेट की हुई हैं अपने लिए, ठीक है, उसकी बुनियाद पे सारा कुछ सुपर ईगो सेट करती है। ठीक है, सुपर ईगो को आप जमीर की आवाज भी कह सकते हैं। सुपर ईगो जमीर की आवाज है आपकी, जमीर की आवाज। ठीक है, यानी आप कोई गलत काम करने लगे हैं, ठीक है, फौरन सुपर ईगो कहेगी यार ये काम गलत है, ये काम मत करो, ठीक है, इससे तुम्हारा नुकसान होगा। ठीक है, और फौरन आपको इसके बदले कुछ अच्छा सजेस्ट करेगी, अच्छा काम करो, ये गलत काम ना करो। ये सुपर ईगो अगर आपकी बहुत ज्यादा मजबूत है, अगर आपकी सुपर ईगो में हर बार रिपीट करा, अगर आपकी सुपर ईगो बहुत ज्यादा मजबूत है, तो आपको हमेशा अच्छी सजेशंस और बार बार सजेशन देगा, बार बार आपको गलत कामों से रोकेगी। ठीक है, ये था सवाल। कल चूंकि मैंने इड के बारे में वीडियो बनाई थी, तो किसी का क्वेश्चन आया था कि इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों को इकट्ठा कोलैबोरेटिवली एक्सप्लेन कर दें, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इड का क्या किरदार है, ईगो और सुपर ईगो का क्या किरदार है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।